सर आंसर राइटिंग में हमें पता है कि सिलेबस की व्यापकता को देखते हुए पूरी तरह सभी प्रश्नों को 100% सही उत्तर नहीं लिख पा रहे। जैसे कोई प्रश्न की थीम पता है लेकिन उस समय पर तथ्य नहीं याद आ रहे, उसको कैसे मैनेज कर। जैसे किसी विचारक ने 7 सिद्धांत दिया, मुझे सिद्धांत 7 नहीं आ रहे लेकिन उस सिद्धांत की उपयोगिता आ रही है, तो ऐसे में क्या करें। ना स्टूडेंट्स, आपका बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में बांट। पहला पार्ट है आंसर राइटिंग में हमें पता है कि सिलेबस की व्यापकता को देखते हुए पूरी तरह सभी प्रश्नों को 100% सही उत्तर हम नहीं लिख सकते। देखिए, किसी भी क्वेश्चन का आप सही उत्तर यानी आप क्वेश्चन में जितने सारे बिंदु होने चाहिए वो एग्जाम हॉल में पहले तो हो नहीं पाते। तो अब लालच ये होती है कि हम सब कुछ लिख डालें, और अगर आप सब कुछ लिखेंगे तो आपका प्रश्न छूट जाएगा। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि 3 अलग अलग दुनिया, एक आपकी तैयारी की दुनिया है, वो बड़ी आइडियल दुनिया। जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो सोचते हैं ये लिख दूंगा, हर बिंदु को हम मेंशन कर दूंगा, हर कुछ कर दूंगा। फिर दूसरा आता है आपका एक टेस्ट सीरीज की दुनिया भी बीच में आ गई है। कई बार उससे फायदा भी हो जाता है, कई बार उससे नुकसान भी हो जाता है। वहां पर जब आप आंसर लिखते हो तो खैर चलो, प्रैक्टिस से तो फायदा होता है, वहां पर आपको थोड़ा दूसरे अनुभव होते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जैक्टली उस तरह के नहीं होते हैं जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते। तीसरी जो आपकी दुनिया होती है वो एग्जामिनेशन हॉल की दुनिया। मतलब जब आप एग्जाम हॉल में 3 आवर्स में लिखोगे तो कई बार आपको ऐसा अनुभव होगा कि मानो आपको बोधिसत्व मिल गया, क्योंकि आपने जो चीजें सोची थी वो चीजें एग्जाम हॉल में नहीं हो पाई। मतलब कि आपने देखा कि भाई हमने ऐसे लिखना है, हमको इतना सारा उसका आंसर देकर आना है। बहुत समय तक आप क्वेश्चन भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो आप लिखना चाहोगे उससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा नहीं, मैं इससे भी अच्छा लिखूंगा, मैं इतना कम लिखूं। तो आप क्वेश्चन को पहले शीघ्रता से शुरू ही नहीं कर पाए। पहला क्वेश्चन शुरू करने में आपको काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए पहले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा टाइम लग जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे लोग रियलिटी से जो यथार्थ है उसका सामना करता है, और तब वो समय की नजाकत को देखते हुए फास्ट होता जाता है, और लास्ट क्वेश्चन तक आकर वो इतना फास्ट हो जाता है कि कई बार उसके दिमाग और हाथ के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो भी टूट जाता है। कि हम किसी भी क्वेश्चन का बिल्कुल से जो चाहेंगे कि हम टू द पॉइंट आंसर कर दें और बिल्कुल लेंथ में कर दें, वो व्यावहारिक रूप में संभव नहीं होता है। दूसरा आपका प्रश्न है कि आपको किसी चीज का थीम पता है, लेकिन आप क्वेश्चन में आपको पता है, लेकिन आप कैसे उसको याद रखो कि लिख पाओ। तो मैं स्टूडेंट्स, हम इस चीज से खुद भी जूझ पाए, आज भी अपने स्टूडेंट्स के साथ जूझ रहे हैं। हम एक ही चीज आपको हर स्टूडेंट को कहेंगे, कभी भी डिसजंक्चर्ड मत पढ़िए। चीजें ज्यादा याद रहे उसका सिर्फ तरीका सोशल साइंस में ये है कि चीजों को इंटीग्रेट करके पढ़िए। फिर भी ऐसा नहीं कि आप नहीं भूलेंगे, लेकिन आपको इतनी चीजें एग्जामिनेशन हॉल में मिल जाएंगी जिससे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते। तो हम ज्यादा से ज्यादा याद रखने के लिए क्वेश्चन को इंटीग्रेट करके देखें। पहला तो मेरा सजेशन ये होगा कि जैसे आपको किसी विचारक के 7 सिद्धांत लिखना है लेकिन वो आपको याद नहीं, लेकिन आपको उसका थीम याद है, तो कैसे करें। तो आप इस महत्वाकांक्षा को छोड़ दीजिए कि आपके साथ के साथ अगर एक थिंक करके आप 7 थियरीज याद भी रख पाएंगे तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में बहुत सारे थिंकर्स पढ़ने, तो सभी के सभी टू द पॉइंट सिद्धांत याद नहीं। एक तो मैं आपको, जहां तक मैंने यूपीएससी के क्वेश्चन को समझा और सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखता हूं, तो मेरा जहां तक अनुभव है, तो पहले आप क्वेश्चन बैंक को देखिए। तो यूपीएससी हमेशा एक रास्ता छोड़ देता है, जैसे बिल्ली के लिए 3 रास्ते वो बंद करता है, तो इट इज ऑलवेज कीपिंग वन वे ओपन फॉर ऑल। मतलब कि यूपीएससी का क्वेश्चन कभी फैक्ट बेस्ड नहीं होता है, एप्लीकेशन बेस्ड हो। तो आपको कभी ये नहीं पूछेगा कि भाई अमुक थिंक करके आप 7 सिद्धांत लिखिए, ऐसा क्वेश्चन वो पूछ ही नहीं सकते। ऐसा पूछेंगे तो बड़ी मुश्किलें होगी। अब अगर आपसे पूछा जाए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का प्रोविजन बताइए, ऐसा कभी यूपीएससी नहीं पूछेगा, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का प्रोविजन को याद करके नहीं जा। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर थोड़े समय के लिए आप प्रीलिम्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को याद भी कर ले तो उसके सब क्लॉजेज को आप याद नहीं कर सकते, वो भी आप सभी का याद नहीं कर सकते। आप ज्यादा से ज्यादा फंडामेंटल राइट्स का याद कर सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का याद कर सकते हैं। तो यूपीएससी ऑलवेज कीपिंग वन वे ओपन कि आपके कॉन्सेप्ट के लिए वो काफी गुंजाइश देता है। तो आपके क्वेश्चन ऐसे होंगे ही नहीं जिसमें 7 के 7 सिद्धांत लिखें। और अगर हमें 7 सिद्धांत लिखना हो तो हम उस सिद्धांत के सार को हम लिखना पसंद करेंगे। हम उस 7 के 7 उसका अनुकरण नहीं करना पसंद, क्योंकि मुझे याद नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मुझे याद नहीं रहेगा तो मैं स्टूडेंट से कैसे अपेक्षा करूं कि उनको याद रहे। तो मैं स्टूडेंट्स, अब मुझे लगता है कि ये प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा।